सिर्फ एक मेथड में बताऊंगा और दिमाग में मेरी बात को सुनिएगा, एक बार में सुनिएगा और एक बार में समझिएगा। बस अगर आपने समझ लिया तो आपका पूरा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब मैं आपको जो ट्रिक मैं बताने वाला हूं उस ट्रिक को जो है गौर से सुनिएगा, ठीक है। तो आपके अंदर जो भंडार जो ट्रिक देने वाले हैं, माँ कसम जो है आप जो है एक ट्रिक से जो है उसको कत्ल कर देंगे, मतलब क्वेश्चन को कत्ल कर देंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन दिख रहा है आपका, क्वेश्चन क्या दिया है दोस्तों, आज हम लोग जो क्वेश्चन पे जो है रीड करेंगे आज कि एक संख्या x को 289 से विभाजित करने पर 18 शेष बचता है। उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर y शेष बचता है। मतलब देखिए x का स्थान पे जो है x को अगर इतने से डिवाइड किया जाता है तो 18 शेष आता है, तो y के स्थान पे क्या आएगा ये आपसे पूछा है। पहला क्वेश्चन समझ आ गया। दूसरा क्या बोलता है उसका देखिए ऑप्शन में दिया है A 3 B 1 C 5 और D आपका 2 दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान देंगे, मैं पहले क्वेश्चन को जो है एनालिसिस कर दे रहा हूं, आप समझिएगा। क्वेश्चन उसी तरह से एक संख्या के 2736 से विभाजित करने पर 2736 दोस्तों मैं यहाँ पर पढ़ दिया था 273, मैं 6 नहीं देखा था। 2736 से विभाजित करने पर शेष जो है 75 मतलब 75 रहता है। उसी संख्या को 24 से विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा। आपका सेम क्वेश्चन जैसा पहला तो उसी तरह दूसरा है। तीसरा क्वेश्चन ध्यान देंगे, किसी संख्या को 899 से भाग देने पर, विभाजित बोले तो भाग देने पर, डिवाइड करने पर, ठीक है, शेषफल जो है 63 प्राप्त होता है। ठीक है, शेषफल जो 63 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 29 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। जैसा पहला क्वेश्चन उसी तरह आपका तीसरा क्वेश्चन है। उसी तरह आपका चौथा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, किसी संख्या को 56 से भाग देने पर शेषफल जो 29 आता है, तो उसी संख्या को 8 से विभाजित किया जाए तो भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। जैसा आपका जो है पहला है उसी तरह से आपका जो है पहला दूसरा तीसरा चौथा तक रहेगा। तो हम लोग एक ट्रिक देखेंगे। देखिए जगह आपका नहीं है, मैं कोशिश करूंगा कि आपको यहीं पर समझाने की मैं कोशिश करूंगा। देखिए पहला क्वेश्चन को मैं यहीं पर सॉल्व करता हूँ, इसके अंदर मैं सॉल्व करता हूं, आप समझिएगा। पहला क्वेश्चन को मैं इसी के बॉक्स के अंदर सॉल्व करूंगा। आप ऐसे कुछ बना लीजिए, आपके पास जगह होगा, आप समझिएगा मेरी बात को, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग जो यहाँ पे इसको देखिए, एक कह रहा है एक संख्या x को जो है तो आप x यहाँ लिख दीजिए। x को जो है डिवाइड करते हैं कितने से, 289 से, तो उसकी जो रिमाइंडर आता है कितना आता है, 18 आता है। ओके 18 आता है। उसी संख्या को 17 से जो है, उसी संख्या को 17 से जो है आप डिवाइड करते हैं तो y का स्थान पे क्या आएगा। y का स्थान पे पूछ रहे हैं, यहाँ पे पूछ रहे हैं, तो आप क्या करें, देखिए अब जब एक संख्या x को जो है आप डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आता है वो कितना आता है, 18 आता है। और फिर बोल रहा है कि उसी संख्या, बोले तो किसको, 18 की बात कर रहा है, मतलब उसी संख्या बोले तो इसको रिमाइंडर को 17 से डिवाइड करने पर y का स्थान पे क्या होगा, y का स्थान पे क्या होगा। तो आपने देखा जो पूछ रहा है आप क्या करेंगे, 17 को उसी संख्या से भाग देंगे, किसे, 18 से भाग, मतलब 18 में भाग देंगे इसको, तो कितना जाएगा, 17 1 जा 17, मतलब बोले तो 17 1 जा 17, यहाँ पे 1 बचेगा, यही जो बचेगा यही यहाँ पे क्या होगा, रिमाइंडर होगा। सुनना है मैंने क्या बोला, हमने क्या बोला आपको कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है x को 289 से विभाजित करने पर, 289 से विभाजित करने पे 18 शेष बचता है, मतलब रिमाइंडर जो है आपका 18 बचता है। और फिर उसी संख्या बोले तो इस संख्या को, उसी संख्या बोले तो इस संख्या को 70 से डिवाइड करने पे y का स्थान पे क्या आएगा, तो इसी संख्या को जो है 70 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर 1 आएगा, कितना आएगा, 1 आएगा। पहला कंफ्यूजन दूर हुआ। अब आते हैं दूसरे पर, देखिए जो पहला क्वेश्चन का जो ऑप्शन आएगा कौन सा आएगा, बी आएगा। उसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको नोट कर लीजिएगा, आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, डिवाइड करके 1 आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान देंगे, एक संख्या के 2736 से विभाजित करने पर, 2736 से विभाजित करने पर शेषफल जो है 75 रहता है, शेषफल जो है 75 रहता है। उसी संख्या को, किसको, इसको, उसी संख्या को 24 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो भाई ये कह रहा ना कि हमारा क्या था, x था, x जो है डिवाइड करता है तो 2736
विभाजित करने पे शेषफल कितना आता है, 75 आता है। और इसी संख्या को अगर 24 से भाग देता है, 24 से भाग देता है तो y का स्थान पे क्या होगा, ये क्वेश्चन क्या है। तो हम क्या करेंगे, 24 से जो है हम 75 में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। कितनी करेंगे, 75 में डिवाइड करेंगे। तो आपको ये दिख रहा है 3 बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बार में जाएगा तो ये मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 4 3 12 और 3 6 7 72 आएगा। माइनस कर देंगे यहाँ पे कितना आएगा, ये 3 आ जाएगा। कितना जाएगा, ये 3 आ जाएगा। तो आपका रिमाइंडर जो मिलेगा आपका कितना मिलेगा, मतलब शेषफल जो मिलेगा 3 मिल जाएगा। तो ऑप्शन इसमें कौन सा है, ऑप्शन इसमें कौन सा है, ये है आपका ऑप्शन डी नंबर। कौन सा आपका ऑप्शन है, डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 को आप ध्यान देंगे गौर से। क्वेश्चन नंबर 3, किसी संख्या को 899 से भाग देने पर शेषफल जो है 63 प्राप्त होता है। शेषफल जो है 63 प्राप्त होता है। उसी संख्या, किसको संख्या, इस संख्या के बारे में हो रहा है। उसी संख्या अगर करेगा तो मतलब शेषफल को ना, उसी संख्या को 29 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान देंगे, हम क्या कर रहे हैं, x को जो है हम डिवाइड करते हैं 89 में, तो उसकी जो रिमाइंडर आता है कितना आता है, 63 आता है। अब इसी संख्या को अगर हम 29 से जो है डिवाइड करते हैं तो y का स्थान पे क्या आएगा, सेम उसी तरह है। तो हम क्या करेंगे, 29 से जो है इसमें डिवाइड करेंगे, 29 से जो है इसमें मैं डिवाइड करूंगा, 63 में डिवाइड करूंगा। जगह का कम होने के कारण जो है मैं इस तरह से कर रहा हूं। ये 2 बार में जाएगा, कितने बार में जाएगा, ये 2 बार में जाएगा। तो आप इसका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। मतलब यहां से माइनस होगा तो 25 आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा, 63 में से 58 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। जगह नहीं हुआ, आप इसको जो यहाँ पे डिवाइड कर लीजिएगा, यहाँ पे जो है आप डिवाइड कर लीजिएगा। क्या कीजिएगा, देखिए 29 में जो है 63 से जो है मैं डिवाइड करूंगा, ये 2 बार में जाएगा, यहाँ पे 58 आएगा, माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 आएगा। तो ये आपका 5 जो है आपका रिमाइंडर है, मतलब 5 जो है आपका शेषफल है। तो जो ऑप्शन आपका मिल रहा है ये आपका क्या है, ऑप्शन 5 जो है आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समझ आ रहा है, हमने क्या किया है, बहुत इजी है, एक पकड़ना है बाकी सब लग जाएगा। इसी तरह से हमने बोला ना, एक क्वेश्चन से आज हम लोग जो है कई क्वेश्चन करने वाले हैं। आप ध्यान देंगे आगे। फोर्थ नंबर क्या बोलता है कि किसी संख्या को 56 से भाग देने पर शेषफल 29 आता है। मतलब किसी संख्या होगा तो x संख्या होगा, x संख्या को जो है हम 56 में से भाग देते हैं तो उसकी जो रिमाइंडर आता है 29 आता है। ठीक है, अब इसी संख्या बोले तो आपका इस संख्या की बात कर रहा है, 29 की बात कर रहा है। इसी संख्या बोलेगा तो शेषफल की बात कर रहा है, रिमाइंडर की बात कर रहा है। इसको अगर 8 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो y का स्थान पे क्या आएगा, ये आपसे पूछा हुआ है, y के स्थान पर क्या आएगा। तो आपको दोस्तों क्या करना है, 8 से जो है 29 में डिवाइड कर देना। देखिए जगह नहीं है, मैं यहाँ पे करता हूँ। 8 से जो है मैं 29 में जो है डिवाइड करता हूँ, तो 8 3 के 24, 8 चौक के 32, 8 3 के 24 आएगा। यहाँ पे कर देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 आएगा। तो ये आपका क्या आएगा, ये आपका रिमाइंडर आ जाएगा। देखिए ऑप्शन 5 आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है आपका। तो आपका ये ऑप्शन बी आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको जो है मेरा ट्रिक समझ में आया होगा। इसको नोट कर लीजिए, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। बहुत आसान ट्रिक, एक कॉन्सेप्ट से जो है हम कई क्वेश्चन को ले जाएंगे और हमने बहुत बेहतरीन ट्रिक आपको बताया है। इसी तरह से जो है आप हर क्वेश्चन को जो है सॉल्व करेंगे। उम्मीद है कि आपको जो है कॉन्सेप्ट मेरी समझ में आ रहा होगा। आज हम लोग जो है कई क्वेश्चन का जो है ऑपरेशन करने वाले हैं। उम्मीद है कि आपको ये मेथड समझ में आ रहे होंगे। नोट कर लीजिए इसको।